नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने पिछले शंका समाधान में मेरी एक शंका का समाधान दिया था, जिसके अंदर आपने आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा कृत नीति वाक्यामृत के कुछ सूत्र बताए थे। गुरुदेव, उसके पश्चात कुछ युवा, जब हमारा युवा चेतना शिविर हुआ था तो उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ प्रश्न रखे थे। उसमें से एक प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, उसकी मैं आपसे समाधान की निवेदन करना चाहूँगा। वह प्रश्न ये था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक स्टार्टअप करने से क्या नाता है। जैसे कि अगर मेरा परिवार है वो नौकरी पेशा है या वो फिलहाल बिजनेस नहीं कर रहे हैं किसी कर्ज की वजह से, तो इस दरमियान क्या नया स्टार्टअप करना उचित है और क्या नौकरी करके पहले परिवार को सेटल करना चाहिए फिर एक स्टार्टअप की तरफ ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। आप स्टार्टअप में जा रहे हैं, पर स्टार्टअप एक रिस्क है। आप सबसे पहले देखिए, भले आपका परिवार नौकरी पेशा से संबद्ध हो या व्यापार, ये देखिए कि हमारा परिवार इस रिस्क को झेलने में समर्थ है कि नहीं। ये हल्का फुल्का झटका है या कमर तोड़ने वाला झटका हो। हमेशा किसी भी स्टार्टअप में जाने के पहले व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मेरी सामर्थ्य क्या है, और इतनी सामर्थ्य हो कि अगर हमें नुकसान भी हो जाए तो हमारी सेहत पर कोई प्रभाव ना पड़े। तब तो अपना द्रव्य लगाकर किसी भी स्टार्टअप या किसी भी नए व्यवसाय में, जो जोखिम भरे व्यवसाय हैं, उनमें अपने कदम रखना चाहिए। और यदि नहीं है तो हमें अपने आप को पहले सुरक्षित करना चाहिए। मैंने कहा, हल्का फुल्का झटका तो सहा जा सकता है, पर कमर ही टूट जाए तो उठकर खड़ा होना भी मुश्किल होता है। इसलिए पृष्ठभूमि को देखते समय परिवार की न केवल फाइनेंशियल अपितु अन्य स्थितियों को भी देखना चाहिए कि हमारे परिवार में सपोर्टिंग हैंड्स हैं कि नहीं। इस कार्य में परिवार हमारा कितना साथ निभा सकता है। मेरे साथ यदि कुछ हो जाए तो इसे कौन आगे बढ़ा सकता है। इन सब पहलुओं पर व्यापकता से विचार करना चाहिए। केवल स्टार्टअप की बात करने में चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लोग भी बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन कई बार लोग अपने ही ऐसे भ्रम जाल में फंस जाते हैं कि उनके पास फिर कहने और करने को कुछ नहीं बचता। मैंने बहुतों को देखा है जो ऐसी स्थितियों से दो चार होते हुए घोर हताशा से ग्रसित हुए हैं, अंदर से टूट गए हैं। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।